हेलो दोस्त। ग्रुप डी परीक्षा 2/2018 का अपडेट आया है, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन वेटिंग कैंडिडेटों को भी नहीं, वेटिंग से भी नीचे कैंडिडेट जो पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं गए थे उनके लिए, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उनका नंबर ही नहीं आया था। अब एक रेलवे नौकरी के लिए एक और मौका मिला है। दो आरआरसी में, आरआरसी की बात करेंगे तो जयपुर और आरआरसी की बात करेंगे तो बिलासपुर। ये मुख्यालय के टर्म में कहिएगा तब कट ऑफ भी डिक्रीज हुआ है। और कुछ लोगों का क्वेरी हमेशा ही आ रहा है कि क्या 2/1/2019 आरआरसी का कुछ हो सकता है क्या। तो दोस्त, अभी कोई सूचना ऑफिशियल नहीं है। बाकी तो मैं देख ही रहा हूँ यूट्यूब पे क्या क्या होता है, मुझे नहीं मालूम उसके बारे में। लेकिन डायरेक्ट हम कहेंगे कि जब तक ऑफिशियल नहीं आता तब तक हमें वेट करना चाहिए। और वेट लंबा हो रहा है, ये सबको पता है। डिले किया जा रहा है, ये सबको पता है। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं, दोनों आरआरसी के एक बार देख लेते हैं क्या क्या न्यूज है। तो पहले हम जयपुर में आएंगे। तो जयपुर में आप यहाँ देखेंगे न्यूज और इवेंट में, आप इसमें ऑल न्यूज और इवेंट करेंगे तो यहाँ पे एक डिस्प्ले में दिखेगा क्लिक हेयर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2/19 के लिए, जिसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये लेटर थोड़ा पुराना है लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के शेड्यूल 27 के आसपास है। तो मैं इसको दिखाऊंगा ओपन करके। तो इसको दिखाना अगर चाहें तो ये नोटिस के हिसाब से ये आ जाएगा। NWAR आपका जोन हो गया नॉर्थ वेस्ट रेलवे, जिसमें आपका दस्तावेज सत्यापन के लिए 2/18 के लिए कैंडिडेटों को बुलाया गया है, जिनके लिए ये पूरी डिटेल दी हुई है। और ये डिटेल में आपका एक एक करके सारी चीज़ें दिया हुआ है। कितने रोल नंबर को, तो 33 कैंडिडेट यहाँ है जिनको बुलाया गया है, रोल नंबर बढ़ते क्रम में है। बाकी इसमें बोला गया है कि कैंडिडेटों का जो कट ऑफ है, तो UR और PH का कोई कैंडिडेट यहाँ पे इस DB में नहीं है। OBC का 73.64 हो गया, SC के लिए 65.87 हो गया और ST के लिए 65.24 है। ये जो कैंडिडेट को अभी बुलाने के बाद एक किया गया है। साथ में लोगों को ये बताया गया है कि इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपकी जांच की परीक्षा 29 को 11 को होनी है, इसके लिए आपको जो आपकी डॉक्यूमेंट है उसकी PDF बना के पेन ड्राइव में ले जाना है। और ये आरआरसी जयपुर शुरू से ही मांगते आ रहा है, तो कि एक सॉफ्ट कॉपी बना लेंगे PDF के रूप में और ये वेबसाइट में वहाँ जाके जमा करा देंगे। दूसरा आरआरसी की बात करेंगे तो एक मिनट, दूसरा आरआरसी हमारे पास कहाँ गया। तो दूसरा आरआरसी की बात करेंगे वो है बिलासपुर साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, जिसमें भी नोटिफिकेशन का डिटेल आया है और ये 17 तारीख के देर में आपका डिटेल हुआ आया है। तो इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे भी 22-23 कैंडिडेट लोगों को बुलाया गया है। तो इसकी नोटिस हम अगर यहाँ से खोलना चाहें तो ये है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, जिसकी नोटिस का डेट 17/11/21 है, जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इनका भी 29/11 को होना है। कैंडिडेट को बोला गया है कि सारा डॉक्यूमेंट लेके आए, कोविड के प्रोटोकॉल फॉलो करें वगैरह 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 सब चीज़ करके, 1-2 दिन रुकने का भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए टोटल कैंडिडेटों की संख्या 21 है। 21 में कैटेगरी वाई देंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 29 तारीख को है। आज है आपका तारीख 19, 10 दिन बाद। उसमें UR के कैंडिडेटों की संख्या यहाँ से यहाँ तक है। ST के कैंडिडेट इतने हैं। PWH में भी एक कैंडिडेट है जिसका BH OH WH ये कैंडिडेटों की संख्या है। यानी नॉर्मल में कहेंगे तो UR और ST के दो कैंडिडेट, टोटल कैंडिडेट 21 है। तो ये दो छोटे छोटे अपडेट थे, जिसका अपडेट ग्रुप D का दे दिया। बाकी देखते हैं और भी आ सकती है DB, क्योंकि अभी जब तक आपका 1/2019 एग्ज़ाम नहीं होता, अभी इसमें पॉसिबिलिटी बनी हुई है, क्योंकि रेलवे में वैकेंट सीट हमेशा होती है। कुछ लोगों का क्वेरी था कि रेलवे में सीट खाली रहती है, वो वैकेंसी आएगी क्या। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ध्यान दीजिएगा। इसके लिए मैं सबसे पहले एक रूल बता दूं कि रेलवे में मान लीजिए ग्रुप D की 10,000 सीट है, ये ध्यान दीजिएगा। कितनी सीट है? 10,000। हम एक छोटा यूनिट भी मान सकते हैं, पूरा रेलवे मानेंगे तो ये संख्या ऊँट के मुंह में जीरा के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम 10,000 उस यूनिट को ले रहे हैं। हो सकता है एक छोटे यूनिट में 10,000 पोस्ट की ज़रूरी है, लेकिन रेलवे किसी भी हालत में 10,000 सीट भर के नहीं रख सकता। इसकी कंडीशन क्या है पता है? नहीं रख सकता, क्योंकि जब भी वैकेंसी निकलेगी वो 10,000 पे निकलेगी। कितनी पे निकलेगी? 10,000 पे। और वैकेंसी की प्रक्रिया कम से कम 1 से 1.5 ईयर लगेगा।
1 ईयर लगेगा, 2 ईयर भी लग जाएगा, और अभी जैसा रहा तो 3 ईयर में भी सक्सेस होता हुआ दिख नहीं रहा है। तो अगर ऐसे प्रक्रिया हुआ तो 3 ईयर में कितने लोग छोड़ के जाएंगे? काफ़ी लोग छोड़ के जाएंगे। कोई रिटायरमेंट हो जाएगा, कोई जॉब छोड़ देगा, किसी का प्रमोशन हो जाएगा, किसी का ट्रांसफ़र हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, जिसके कारण से क्या कहते हैं कि ये 10,000 सीट अगर भर भी लिया तो जब तक ये वैकेंसी अगला आती है तो ये 9,000 8,000 पे आ जाएगी, और 9,000 8,000 पे आ गई तो फिर से 1,000 सीटें खाली हो जाएगी, क्योंकि भर की प्रक्रिया चल भी रहा है तभी 1,000 सीट खाली है। तो रेलवे में सीट हमेशा खाली रहती है, और रेलवे में कोई भी ऐसा अथॉरिटी नहीं है जो किसी भी कंडीशन में, ध्यान दीजिएगा, ये 10,000 से ज़्यादा का वैकेंसी निकाल सकता है। 10,000 कहने का मतलब एक्सपेक्टेड कैलकुलेशन कब लिया जाता है? जब लिया जाता है कि वैकेंसी हमारी 2 साल में पूरी होगी और 2 साल में कितने रिटायर हो जाएंगे। ये एक्सपेक्टेड है जिनकी डेट से है, लेकिन कुछ लोग रिटायरमेंट से पहले भी छोड़ दिए, कुछ और छोड़ दिए वगैरह वगैरह, तो हमेशा कमी बनी रहती है कितनी भी कर ले रेलवे तब भी। थैंक यू, धन्यवाद।